जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों इस क्लास में आपको सुबह 6 बजे या करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दुनिया की पहली कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है। तो दोस्तों बताना है दुनिया की पहली ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है। तो दोस्तों यह एप्पल कंपनी बन गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों एप्पल कंपनी अमेरिका की है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, रिचार्ड ली की जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के विश्व प्रसिद्ध साक्षर साक्षरणवादी और जीवाश्म शिकारी थे। तो दोस्तों रिचार्ड किस देश के रहने वाले हैं यह बताना है। तो दोस्तों यह केन्या के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ओएनजीसी ने अंतरिम अधिकार पर कंपनी के सीएमडी के रूप में पहली महिला को नियुक्त किया है। नई अंतरिम सीएमडी का नाम बताइए। तो दोस्तों यह है अलका मित्तल बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों यह पहली महिला सीएमडी इस कंपनी की बनी है। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हमदोक ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों अब्दुल्ला हमदोक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है यह बताना है। तो दोस्तों यह दिया है सूडान देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक मंच पर छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इस समाधान का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका नाम है नेट 3.0। यह नेट 3.0 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे डबल स्टार लगाकर नोट करें। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा छात्रों को एक ही लाइन में लाने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तिब्बत बौद्धों का पारंपरिक नववर्ष लोसरा लोसार महोत्सव मनाया है। तो दोस्तों लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है यह बताना है। तो दोस्तों यह मनाया गया है लद्दाख में। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस भुगतान बैंक को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यह दी है फिनो पेमेंट बैंक को। यह फिनो पेमेंट बैंक को मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। तो दोस्तों किसने किया है यह बताना है। तो दोस्तों यह किया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने। यह निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में सारनाथ गोयकान गोयानाक पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों रामनाथ गोयानाक पुरस्कार किसने जीता है, यह बताना है। और दोस्तों यह फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यह जीता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीशान ए तलीफ, जीशान ए लतीफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है जिसे क्रिप्टो बायर द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है IC15 के द्वारा, यह IC15 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, SH शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से वे कौन से पद से संबंधित हैं? तो दोस्तों HS शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है और यह किस पद से संबंधित थे, यह बताना है। और दोस्तों यह भारत की सेना में रहे हैं। तो दोस्तों यह थे वाइस एडमिरल, ये वाइस एडमिरल रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश और अजय कुमार चौधरी को 3 जनवरी से नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों अजय कुमार और किसे किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह क्या है, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है जो राज्य में पहला है? तो दोस्तों किस राज्य का जिला जो कि बाल विवाह मुक्त हो चुका है, यह बताना है। तो दोस्तों यह हुआ है दोस्तों उड़ीसा का। यह उड़ीसा का जिला ऐसा हुआ है जिसमें बाल विवाह मुक्त हो चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, गुजरात की गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, राजस्थान की जयपुर है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको टेस्ट वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, बैंकों को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक को के रूप में वर्गीकृत करने के लिए RBI द्वारा कितने बाल्टी का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 5 बाल्टियों का उपयोग, यह 5 बाल्टियों का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चनों की ओर, जैसे कि आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यह बनाया था उड़ीसा, इसका राइट आंसर उड़ीसा था, जिसका आंसर आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके दिया है। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, गुजरात की गांधीनगर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, सार्वजनिक भविष्य निधि खाते पर लागू ब्याज दर क्या है? तो दोस्तों सार्वजनिक भविष्य निधि खाते पर लागू ब्याज दर क्या होगी, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 7.7%, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 7.5%, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 7.1%,
ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 7.3%। ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है दोस्तों 7.6%। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।